बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 वो सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करते हुए हमने इक्वेशन को हल करना है। पार्ट 1 है 7x² + 2x - 1 = 0। इसको सॉल्व करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि x² का कोई कोएफिशिएंट है तो उसको ख़त्म करेंगे। 7 है, 7 से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। 7x² + 2x - 1 = 0। 7 7 7 ये पूरी इक्वेशन को 7 से हमने डिवाइड। दिस कैंसल बाय दिस वन। x² + 2/7x - 1/7 0/7 0। अब इसमें जो कांस्टेंट है 1/7, इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा 1/7। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये a² + 2ab। हमने b² जो है वो फाइंड करना है। उसके लिए x का स्क्वायर + 2 फार्मूले का 2ab होता है 2, और ये a है, x a है। b कैसे मालूम करें? b मालूम करने के लिए x का जो कोएफिशिएंट है 2/7 उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1/7 और ये 1/7 यहाँ रख देंगे। तो ये 2ab, पहले 2a था, अब 2ab आ गया। अब इसको चेक भी करते हैं कि ये चीज़ आती है। ये 2x/7 ये आ रहा है। अब ये b है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये हम लिख देते हैं एडिंग बाय 1/7 square on both sides। x² + 2/7x 1/7 इसका स्क्वायर आ जाएगा 1/7 + 1/7, यानी दोनों साइड पे हमने 1/7 के स्क्वायर से इसको ऐड कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा? अब ये देखें कि ये हमारे पास ये a है और ये हमारे पास b है। ax + b जो है ये 1/7 इसका स्क्वायर ये आता है। अब इसी को हम यहाँ पे लिख दें x + 1/7 इसका स्क्वायर = 1/7, और इसका स्क्वायर हम लेते हैं 1/7 7 * 49। अब ये 1x + 1/7 इसका स्क्वायर। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लें या नीचे वाली रकम 49 है, 7 को इसके इक्वल कर दें। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 आ जाएगा। x + 1/7 इसका स्क्वायर 7 * 1 = 7 7 7 * 49 + 1/49। x + 1/7 स्क्वायर। अब इसको एलसीएम लेंगे, 49 सेम है, 7 + 1 x + 1/7 इसका स्क्वायर ये उसी तरह लिख दें 8 और 49। अब इसमें से स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। x + 1/7 स्क्वायर रूट ले लिया, 8 और 49 इसका स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसका 8 का हम स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। 2/2/2, ये 2 2 दफ़ा आ रहा है, ये 2 का स्क्वायर, ये सिंगल रह जाती है। इसको अब सेपरेट स्क्वायर रूट दोनों का अलग अलग लिखते हैं।
स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, 2 रह गया, 2 का स्क्वायर रूट, x प्लस 1/7 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब 8 का स्क्वायर रूट हमने मालूम किया है, ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, 49 का क्या आ जाएगा 7। ये प्लस माइनस में हम लिखेंगे x 1/7 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, -1/7 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 7। ये एलसीएम लेंगे तो ये -1 प्लस -2 का स्क्वायर रूट। यही हमारा सॉल्यूशन सेट और ये करली ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं। ये हमारा फर्स्ट, इसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो बी स्क्वायर फाइंड आउट करने का है। एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको आप 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर दोनों साइड पे प्लस कर देंगे। यही इसका मेन स्टेप है। पार्ट 2 है ax² प्लस 4x माइनस a। इसका कोएफिशिएंट a है, a से डिवाइड करेंगे, ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। a एक साथ डिवाइड कर कैंसिल हो जाता है, x² प्लस 4/a x, ये कट जाएगा 1, 0/a 0। अब कांस्टेंट को दूसरी साइड पे हम लेके जाएंगे, x² प्लस 4/a x, ये 1। अब ये हमारे पास a² प्लस 2ab है। इसको हल करने के लिए x का जो कोएफिशिएंट है 4/a, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। 4/a उसको हमने 2 पे डिवाइड किया, ये हमारे पास 2/a आ गया। एडिंग 2/a² ऑन बोथ साइड्स, x² प्लस 4/a x प्लस 2/a इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2/a इसका स्क्वायर। अब इसकी दूसरी साइड हम लिखेंगे a प्लस b वाली, तो ये x, ये प्लस और ये 2/a, ये a² प्लस 2ab प्लस b² है। ये दूसरी साइड a प्लस b का स्क्वायर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये a का स्क्वायर। x प्लस 2/a, नीचे जो वैल्यू है दोनों साइड पे हम 1 1 लेंगे, यहाँ पे a² है। इसका एलसीएम निकालने के लिए सिंपल तरीका ये है कि नीचे अगर a² है तो नीचे वाली रकम को इस साइड पे जो इसको भी a² बनाया जाए, तो a² से इसको तकसीम कर देंगे और a² से इसको ज़रब करेंगे, क्योंकि जो भी हम नीचे अगर कोई चीज़ लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा, जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा। a² इक्वल लाने के लिए 1 को हमने a² के साथ मल्टीप्लाई किया और इसी के साथ a² के साथ हमने इसको a² के साथ मल्टीप्लाई किया और a² के साथ इसको हमने डिवाइड किया। 2/a स्क्वायर, ये a² प्लस 4/a², a² प्लस 4, ये एलसीएम ले लिया हमने क्योंकि a² जो है वो हमारे पास आ गया है 2/a। अब स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, ताकि हमारा ये स्क्वायर यहाँ से ख़त्म हो सके। a² प्लस 4/a², स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म,
एक्स प्लस 2 ओवर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं और प्लस हो रही हैं तो इसका स्क्वायर रूट मुमकिन नहीं है। हाँ, नीचे वाली जो रकम है ए स्क्वायर का जब लेंगे स्क्वायर रूट तो वो ए आ जाएगा। 2 ओवर ए को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, -2 ओवर ए प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर ए। ये एलसीएम आ जाएगा ए -2 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4। यही हमारा सॉल्यूशन सेट है, ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए, ये हमारा सॉल्यूशन सेट। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3, इस पार्ट की इम्पोर्टेंस हम मालूम करते हैं। ये बोर्ड का पेपर है 2022 का। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें आप देख सकते हैं 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये 2022 के पेपर में आ चुका है। इससे आप इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की इम्पोर्टेंस का भी। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 11 है, 11 से डिवाइड करेंगे, ज़ीरो 11, दिस कैंसल बाय दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11 एक्स प्लस 3 ओवर 11 0 ओवर 11 0, एक्स स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11 एक्स, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेगी, इसका साइन चेंज हो गया। अब हमने बी स्क्वायर मालूम करना है तो 34 ओवर 11, 34 ओवर 11 को 2 से डिवाइड करेंगे जिस तरह पहले दोनों पार्ट्स में हमने किया है, तो ये सिंपली हल हो जाएगा। 17 ओवर 11 ये आ गया। इससे हम दोनों साइड्स को दोनों में ये ऐड करेंगे, एडिंग 17 ओवर 11 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये क्यों हम लेते हैं, क्योंकि हमें बी स्क्वायर की वैल्यू अननोन है, वो मालूम करने के लिए हम इसको तीसरी साइड पे हम लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11 एक्स प्लस 17 ओवर 11 स्क्वायर माइनस 3 ओवर 11 प्लस 17 ओवर 11 इसका स्क्वायर। क्योंकि एक साइड पे अगर कोई चीज़ आप प्लस करते हैं तो दूसरी साइड पे भी आपको वही चीज़ जो है वो प्लस करना पड़ेगी। ये ए और -2b का ये साइन माइनस आ जाएगा और ये 17 ओवर 11, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab है और ये ए माइनस बी का स्क्वायर है। -3 ओवर 11 प्लस 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289, 11 11 ज़ार 121 -3 ओवर 11 और ये 289 ओवर 121 है। इसको भी 121 करने के लिए हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर दोनों तरफ, ये -17 ओवर 11 जी, ये -3 11 ज़ार 33, 11 11 ज़ार 121 प्लस 289 ओवर 121, ये
एक्स लिखना था हमने, ए लिख दिया। एक्स माइनस 17/11 इसका स्क्वायर, और ये एलसीएम हमने ले लिया 121 माइनस 33 प्लस 289। एक्स माइनस 17/11 121, 289 में से 33 माइनस करते हैं तो ये 256 आ जाता है। अब नेक्स्ट टाइम में इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। 256/121 ये स्क्वायर रूट लिया। x माइनस 17/11 इज इक्वल टू प्लस माइनस में आएगा 16 16 256, 11 11 जार 121, दोनों का स्क्वायर रूट हमने ले लिया, कंप्लीट आता है, ये आ गया। अब इसके दो हिस्से हम दो पार्ट्स कर लेंगे। x माइनस 17/11 इज इक्वल टू एक दफ़ा हम प्लस और दूसरी दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे। ये इस 16/11 को एक दफ़ा हमने प्लस में लिखा और एक दफ़ा हमने माइनस में लिखा, क्योंकि प्लस माइनस में आया है। 16/11 ये प्लस 17/11 ये प्लस करेंगे 33, 11 3s आर 33, ये 3 आंसर आ गया। इसको भी सॉल्व करते हैं। 16/11 प्लस 17/11, तो ये हमारे पास 11 आ जाएगा, माइनस 16 प्लस 17, तो ये हमारे पास 1/11। तो हमारा सॉल्यूशन सेट जो आ रहा है वो आ रहा है 3 और 1/11। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं, तीनों पार्ट किए हैं, उनका मेथड एक ही है। इसमें जो मेन जो पार्ट है, मेन जो स्टेप है वो यही है कि बी स्क्वायर निकालने वाला। बाकी सिंपल हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आपने जो x का जो कोएफिशिएंट होगा उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है और उसके बाद उसके स्क्वायर को दोनों साइड पे आपने ऐड कर देना है। यही मेन स्टेप है। नेक्स्ट पार्ट है LX² प्लस MX प्लस N। इसमें कोएफिशिएंट L है, L से डिवाइड करेंगे। LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। L के साथ हमने डिवाइड कर दिया। x² m/L x प्लस n/L 0/L 0। अब कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, माइनस n/L। ये a² प्लस 2ab है, b² निकालना है। पहले जैसे कि बताया है, x का जो कोएफिशिएंट इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, m/L 2 पे डिवाइड 1/2, तो ये हमारे पास m/2L आ जाएगा। एडिंग m/2L square on both sides। x² प्लस m/L x थर्ड प्लेस पे ये आएगी क्योंकि b² है। m/2L इसका स्क्वायर माइनस n/L प्लस m/2L इसका स्क्वायर। a² प्लस 2ab प्लस b²। अब हम a प्लस b की फॉर्म में लिखें। a हमारे पास x है, प्लस b के है m/2L इसका स्क्वायर माइनस n/L, m का स्क्वायर इसको खोलेंगे, m² ओवर 4L²। x प्लस m/2L इसका स्क्वायर और n/L है ये, और ये हमारे पास m²
और 4l²। हमने l को भी 4l² बनाना है, तो 4l से हम नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4l के नीचे आ जाता है x प्लस m ओवर 2l स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर 4l स्क्वायर माइनस 4ln m ओवर 2l। अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे ताकि स्क्वायर ख़त्म हो सके। माइनस 4ln प्लस m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर x प्लस m ओवर 2l स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल प्लस माइनस माइनस 4ln प्लस m स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, इसका 4 का 2 और l स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2l x प्लस m ओवर 2l। इसको दूसरी साइड पे जब हम लेके जाएं तो ये माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4ln 2l एलसीएम ले लेंगे, माइनस m प्लस माइनस माइनस 4ln प्लस m स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट माइनस m प्लस माइनस माइनस 4ln प्लस m स्क्वायर ओवर 2l। ये हमारा फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 3 है, इसे डिवाइड करेंगे 3 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 7 ओवर 3x 0 ओवर 3 x स्क्वायर प्लस 7 ओवर 3x 0 ओवर 3 0। अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab है, बी स्क्वायर हमें चाहिए, x का जो कोफिशिएंट इसको 2 से डिवाइड करेंगे 7 ओवर 3 1 ओवर 2, तो ये हमारे पास 7 ओवर 6 आ जाते हैं। यही इसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे, एडिंग 7 ओवर 6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। x स्क्वायर प्लस 7 ओवर 3x प्लस 7 ओवर 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 7 ओवर 6 इसका स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे a प्लस बी यानी x प्लस 7 ओवर 6 0 प्लस 7 7s are 49 6 6 are 36 x प्लस 7 ओवर 6 इसका स्क्वायर प्लस करेंगे तो ये 49 ओवर 36 ही आ जाते हैं। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट आ गया 7 ओवर 6, ये कैंसिल हो जाता है, प्लस में 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 है, 36 का 6 आ जाता है। तो इसके मज़ीद दो हिस्से इसके हो जाएंगे, x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू 7 ओवर 6 x प्लस 7 ओवर 6
इज इक्वल टू माइनस 7/6। 7/6 और ये दूसरी साइड पे ये माइनस हो जाएगी, दिस कैंसिल बाय दिस वन, 0 x इज इक्वल टू माइनस 7/6 और ये दूसरी साइड पे जाके ये भी माइनस हो जाएगा। 6 एलसीएम है -7 और -7 -14/6, 2 3s are 6, 2 7s are 14, -7/3। इसका सोल्यूशन सेट 0 -7/3। अजीज तलबा, ये 5 पार्ट हम कर लिए हैं। इसमें जो स्टेप्स आपने जहन में रखने हैं वो यही हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट हो तो उसको हमने ख़त्म करना है। उसके लिए उसी नंबर से यानी 3 से डिवाइड आपने दोनों साइड पे आपने डिवाइड कर देना। अब इसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी, कोई कांस्टेंट अगर है तो उसको दूसरी साइड पे करेंगे, अगर नहीं है तो वैसे रहेंगे। अब इसके बाद a² + 2ab, b² में चाहिए तो x का जो कोएफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 7/3 हमारा कोएफिशिएंट था, उसको हमने 2 से डिवाइड किया, 7/6। अब इसके स्क्वायर को जो हमने b हासिल किया है, इसके स्क्वायर को हमने दोनों साइड पे प्लस करना है। ये कर लिया। फिर उसके बाद जो है ये आ गया a² + 2ab + b²। अब इसको दूसरी फॉर्म में हम लिखेंगे, यानी a + b के स्क्वायर में, ये x का स्क्वायर यानी ये x + 7 और 6 टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये हम देखते हैं कि पहले जब हम ऐड करते हैं तो 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं, फिर उसके बाद 2 वैल्यूज़ रह जाती हैं, वो एंड तक जो है 2 वैल्यूज़ रहते हैं। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जब आपने ऐड करना है तो फिर ये 3 वैल्यूज़ हो जाएंगी और उसके नेक्स्ट स्टेप में ये 2 वैल्यूज़ रह जाएंगी, क्योंकि हमने उसको a + b² की फॉर्म में लिखना होता है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। अच्छा, खुदा हाफिज़।